पहलगाम के हमले के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वक्फ बिल का तो मुद्दा ही गायब हो गया। खैर छोड़ो, हमें उससे है ही क्या। पर कोई 300 किलोमीटर अंदर आया, धर्म पूछा, गोली मारी और 300 किलोमीटर अंदर चला गया और किसी को पता तक नहीं चला। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई थिंक यू हैव एनी आइडिया। बट छोड़ो, मोदी जी मुझे तो आप बताइए, 2012 में आपने पूर्व प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि ये टेररिस्ट देश में आ कैसे जाते हैं, सुरक्षा कहां गई। अब हम 13 साल आगे हैं, देश 13 साल और डेवलप हो चुका। तो अब आप बताइए कि टेररिस्ट आ कैसे रहे हैं। छोड़ो, ये भी छोड़ो, आ गए, हुआ हमला, गलत हुआ, अब हमें बदला लेने की बारी। तो अगर पानी ही बंद करना था तो राफेल और ब्रह्मास्त्र क्यों खरीदे थे? खेल दिखाने के लिए। मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। प्लीज कुछ कीजिए, ये पाकिस्तान वाले मीम भेज रहे हैं अब चाय पी पी के। प्लीज, थक गए हम उनको रिप्लाई करते करते, कमेंट में गालियां निकालते निकालते। अब उन्हें क्या बताएं कि हम कमेंट में गालियां निकालने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। प्लीज कुछ कीजिए, आपसे यही उम्मीद है। और हाँ, मुझे हेट मत देना वीडियो में, है ना। तुम लोग कमेंट में कुछ भी बोलोगे, क्या फर्क पड़ेगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं। पहलगाम के हमले आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? नहीं। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? नहीं। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। वाह क्या सीन है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। क्या बोला तूने? हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। विश्व का अकेला देश है रे जहां इतना गजब का संविधान है, जहां रिपब्लिक कंट्री है। यहां देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। अमेरिका में ये सुविधा नहीं है, 2 पार्टी के आदमी बन सकते हैं। ये भारत है, यहाँ चाय वाला, थड़ी वाला, धोबी वाला कोई भी बन सकता है। ताकत तेरे में चाहिए, दम अपने में चाहिए। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, बात तो सही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी एक लेटर जारी करके? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी 2014 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में। ओह, ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से ये भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में ही इतनी उन्नति कैसे हो गई शास्त्री जी? मोदी बस। मोदी की हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। उस नमक पे ऐसी इबारत लिखी हुई थी कि इस्लामुद्दीन भी खरीद ले। आप देखो, हंसोगे 3 दिन। उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी।
आदमी कह रहा कतई टाइम पे निकाल लाया बाबा, न तब पड़ा पड़ा सड़ जाता भाई आज। गुजरात समाचार अखबार के मालिक बाहुबली शाह को 20-25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगर ऐसा है तो यह मामला केवल एक अखबार का नहीं है। जिस समय सरकार को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जिनकी वजह से पहलगाम की सुरक्षा में चूक हुई, तो अखबार के मालिक को जेल में डाला जा रहा है। क्या आपने सुना कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी पहलगाम जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की, उनसे पूछताछ हो रही है। 30 घंटे की पूछताछ, 40 घंटे की पूछताछ हो रही है। क्या आपने ऐसी कोई भी खबर सुनी? लेकिन गुजरात के एक बड़े अखबार के दफ्तर पर छापा पड़ता है, कई दफ्तरों पर, और इसके मालिक बाबूलाल शाह को 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। भारत ने दुनिया के सभी ड्रोनों का काल भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। अब चीन हो या पाकिस्तान, सभी के ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल होने से पहले ही खत्म कर दिए जाएंगे। भारत ने बुधवार 14 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। ये एक साथ मल्टीपल ड्रोन पर प्रहार करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL की ओर से डिजाइन किया गया है। भार्गवास्त्र एक बहुस्तरीय एंटी ड्रोन प्रणाली है जो तेजी से आने वाले कई ड्रोन का पता लगा के उसे नष्ट करने में सक्षम है। ये उपलब्धि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और मेक इन इंडिया मिशन की सफलता को दर्शाती है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम 6 से 10 किलोमीटर दूर से उन ड्रोनों का पता लगा सकती है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, रडार और RF रिसीवर लगे हुए हैं। वहीं भार्गवास्त्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोनों को नष्ट कर सकती है, जिसमें 20 मीटर का घातक दायरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के ड्रोन का इस्तेमाल किया, उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भारत को नए ड्रोन तकनीक को विफल करने की जरूरत पड़ेगी और भार्गवास्त्र उसका एक शानदार विकल्प है। आपका भार्गवास्त्र के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही लिखिएगा जय हिंद जय भारत। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम सेतु बना कैसे। तो एक पत्थर पे लिखा श्री, दूसरे पे लिखा रा, तीसरे पे लिखा माँ, तो 3 पत्थर जोड़ गए, फिर 3-3 पत्थर का ब्लॉक बना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रुको जरा, सबर करो। ये सब लिखा किस भाषा में जा रहा था? दिख तो देवनागरी लिपि रही है, और देवनागरी लिपि की तो डेवलपमेंट ही 700 AD में शुरू हुई थी। देवनागरी लिपि जिस लिपि से आई थी, ब्राह्मी लिपि, वो भी 300 BC से ज्यादा पुरानी नहीं है। और रामायण के बारे में तो हिंदू ये मानते हैं कि ये त्रेता युग में हुई थी, यानी कि 8,70,000 साल पहले। यही नहीं, अभी और सुनिए। 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बना। 100 योजन का विचार किया जाए तो 350-400 किलोमीटर हुआ वहां से। श्रीलंका तो बहुत पास में ही खत्म हो जाता है। एक्सीलेंट पॉइंट। अगर श्रीलंका इतना पास था तो सैकड़ों किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने की क्या जरूरत थी? आजकल जानते कि जो लैंड है वो तो मूव करता है। मैं ये भी तर्क रख सकता हूँ कि लंका यही हो, पर उसने शायद वो मूव करके आगे आ गई हो। नहीं, ये तर्क भी रखा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, ये 200 मिलियन और 175 मिलियन साल पहले की बात है, यानी कि लगभग 20 करोड़ साल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।